बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है दोस्तों आप सब खैर आफियत से होंगे। आज के अपनी इस वीडियो के अंदर दोस्तों हम क्यूज़ विद लिंक्ड लिस्ट जो है वो सीखेंगे कि क्यूज़ को कैसे हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं यूजिंग लिंक्ड लिस्ट, उसका कंप्लीट एल्गोरिदम विद प्रैक्टिकल एंड विद जो है वो डायग्राम आपको जो है वो मैं समझाऊंगा। तो चलें स्टार्ट कर लेते हैं। मैंने यहाँ पे ये देखें बेसिक सा ये तो मेन्यू बना हुआ है। ये मेन्यू तो बहुत ही सिंपल है। ये तो एक फर्स्ट डे जिस बच्चे को पढ़ाया जाए ना C++, उससे भी ये मेन्यू बनाना आता है। ये इसमें कुछ खास कोई बात नहीं है। स्विच लगा हुआ है जस्ट, और अभी हमने स्विच में कोई ऑप्शन नहीं दी, जस्ट हमने बस केसेस बनाया और यहाँ पे मेन्यू बना दिया ऊपर। ठीक है, तो ये एक सिंपल सा काम था। अब मेन जो एल्गोरिथम है वो मैं लिखना स्टार्ट करने लगा हूँ। ठीक है, ये मैंने मेन्यू इसलिए पहले बना लिया ताकि वो हमारा फिर एक्स्ट्रा जो टाइम है जो वेस्ट ना हो, ताकि आप लोग उसी मज़ीद टाइम में जितना टाइम इसको बनाने में लगाना है उसमें आप कुछ और सीख सकें। ठीक है जी, तो चलें स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे हमने बनानी है जनाब क्यू। अब क्यू के लिए आपको एक क्लास बनानी पड़ेगी, लेकिन क्यू बनानी कैसे है? अरे के साथ या लिंक्ड लिस्ट के साथ? लिंक्ड लिस्ट के साथ। तो जब आप किसी भी चीज़ को लिंक्ड लिस्ट के साथ क्रिएट करते हैं तो जो कि लिंक्ड लिस्ट में दो चीज़ें होती हैं, एक लिंक्ड लिस्ट होती है और उस लिंक्ड लिस्ट के अंदर फिर दूसरी जो चीज़ होती है वो आपकी नंबर ऑफ नोड्स होती हैं। तो नोड बनाने के लिए अलग क्लास बनती है और लिंक्ड लिस्ट के लिए हमारे यानी लिंक्ड लिस्ट के ऑपरेशन यानी इन अगर ये क्यू है तो क्यू के अंदर इन क्यू डी क्यू ये क्या होते हैं, इन सब को ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए हमारे पास एक अलग क्लास बनती है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हमने एक क्लास बना लेते हैं नोड नाम से, जिसके साथ हम अपनी नोड्स क्रिएट करेंगे लिंक्ड लिस्ट के अंदर। ठीक है, तो इस नोड क्लास के अंदर क्या होगा हमारे पास? इस नोड क्लास के अंदर हमारे पास दो चीज़ें होती हैं। किसी भी नोड के अंदर दो चीज़ें होती हैं कम से कम। एक जो है हमारे पास डाटा होता है, यानी जो हमारी वैल्यू जो हमने नोड के अंदर स्टोर करनी है, और दूसरा हमारे पास क्या होता है? नेक्स्ट नोड का एक पॉइंटर होता है नेक्स्ट के नाम से या किसी भी नाम से जिसके पास नेक्स्ट नोड का एड्रेस होता है। तो यहाँ पे देखें इंट डाटा टाइप के साथ यहाँ मैंने डाटा नाम से एक वेरिएबल ले लिया जिसमें मैं अपनी इंट टाइप की कोई नोड के अंदर कोई भी वैल्यू स्टोर किया करूँगा। और उसके बाद मैंने यहाँ पे नोड डाटा टाइप के साथ नोड डाटा टाइप क्यों मैंने यूज़ किया? क्योंकि दोस्तों जो हमने पॉइंटर बनाना उसके पास किसका एड्रेस होता है? पूरी की पूरी नोड का। तो नोड को यहाँ पे किसके ज़रिए हम क्रिएट कर रहे हैं? इस पूरी की पूरी क्लास के ज़रिए। तो इसका मतलब है जो भी क्लास की इस क्लास की डायग्राम हो, इस क्लास की जो होगी हमारे पास वो डाटा टाइप, वो ही जो है वो नोड की भी इस पॉइंटर की भी डाटा टाइप होगी। तो किसी भी क्लास की जो डाटा टाइप होती है वो जो उस क्लास का नाम होता है वही उसकी डाटा टाइप होती है। तो इस वजह से हमने यहाँ पे नोड डाटा टाइप यूज़ की। उसके बाद पॉइंटर बनाना तो नेक्स्ट स्टैटिक लगाते हैं और उसके बाद अपने पॉइंटर का नाम लाइक मैंने नेक्स्ट रख लिया। ठीक है, तो दिस इज़ अ नोड क्रिएशन। तो प्रोसेस तो हमने ये नोड क्रिएट कर लिया। उसके बाद हम यहाँ पे एक और क्लास क्रिएट करने लगे हैं। किस नाम से? क्यू के नाम से। QUEUE क्यू, चूँकि हमने क्यू बनानी है तो इसलिए क्यू के नाम से हमने क्लास क्रिएट कर ली और लास्ट पे क्लास टर्मिनेटर लगा लिया। क्लियर जी? ओके जी। अब यहाँ पे हमने सबसे पहले क्या करना है जनाब, ये अपनी नोड क्लास के अंदर जो एक्सेस स्पेसिफायर यूज़ करना है वो प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर यूज़ करना है। तो मैंने यहाँ पे प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर यूज़ कर दिया और उसके बाद इनकी वैल्यूज़ को सेट और गेट करने के लिए कुछ सेटर और गेटर फंक्शन में मैं यूज़ कर लेता हूँ। तो उसके लिए मैं पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर यूज़ करता हूँ, क्योंकि उन सेटर और गेटर फंक्शन को मैंने किसी इस क्यू वाली क्लास के अंदर यूज़ करना। तो इसलिए जब आपने एक क्लास की चीज़ों को किसी दूसरी क्लास में एक्सेस करना हो तो आप पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर का इस्तेमाल करते हैं। तो मैंने पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर के अंदर यहाँ पे क्या किया, गेटर और सेटर फंक्शन बना लिया। वो गेटर और सेटर फंक्शन क्या करेंगे, वो आपकी इन वेरिएबल्स की वैल्यू, ये जो डाटा वाला वेरिएबल है, ये जो नेक्स्ट का पॉइंटर है, इनकी वैल्यूज को सेट और गेट करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हमने वैल्यू सेट की डाटा की। तो मैंने कहा वाइड सेट डाटा और इसके अंदर इंट एन के नाम से एक पैरामीटर, एक आर्गूमेंट ले लिया जिसमें नीचे से जो वैल्यू आएगी जो भी हमने नोड में स्टोर करनी है वो वैल्यू उठा के हम इस डाटा वाले वेरिएबल में सेट कर देंगे। तो यहाँ पे देखें ज़रा आप गौर से। अब तो मैंने क्या किया, मैंने कहा जो मेरा डाटा वाला वेरिएबल है उसकी वैल्यू सेट कर दो किसके साथ, जो एन के अंदर जो नीचे से वैल्यू आई है। ठीक है जी। उसके बाद डाटा की अगर वैल्यू मैंने गेट करनी हो तो यहाँ पे गेट करने का मतलब यह है कि उसकी वैल्यू हम रिटर्न करेंगे। तो जिस टाइप की वैल्यू रिटर्न करनी हो वही डाटा पाती है। तो यहाँ पे इंट रिटर्न डाटा पाएगी, उसके बाद गेट डाटा और उसके अंदर हम जो है अपने डाटा वाले वेरिएबल की वैल्यू रिटर्न कर देंगे। ठीक है जी। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो मैंने क्या रिटर्न कर दो मेरे डाटा वाले वेरिएबल की वैल्यू। ठीक है जी। तो ये गेटर और सेटर बन गए डाटा वाले वेरिएबल के लिए। उसके बाद इस तरह हमने इसके लिए नेक्स्ट के लिए बनाने हैं। तो सबसे पहले वाइड सेट नेक्स्ट। ठीक है, सेट नेक्स्ट के अंदर हमारे पास क्या आएगा, कोई एड्रेस आएगा जिसको हमने सेट करना है सबसे पहले। तो उसकी सबसे पहले उसके लिए हम एक पॉइंटर वाले बनाएंगे, स्टैटिक PTR के नाम से बना लिया लाइक। और हमने कहा कि जो मेरा पॉइंटर है ना नेक्स्ट के नाम से, यहाँ पे नेक्स्ट के नाम से,
उसकी वैल्यू को इक्वल कर दो किसके, पीटीआर के अंदर जो एड्रेस है उसकी वैल्यू के। और उसके बाद जब हमने गेटर फंक्शन यूज़ करना तो हमने एड्रेस वापस रिटर्न करना, तो रिटर्न करने के लिए रिटर्न डाटा बताते हैं, तो रिटर्न डाटा बाय नोड। और जब आपने कोई एड्रेस रिटर्न करना हो तो उसके साथ डाटा के साथ स्टैटिक भी आता है। और उसके बाद जनाब आपने यहाँ पे गेट नेक्स्ट नाम से बना लिया पॉइंटर, और इस पॉइंटर के अंदर आपने क्या किया, आपने सिंपली ये कर दिया, आपने कहा रिटर्न कर दो मेरे नेक्स्ट जो पॉइंटर है जिसके पास नेक्स्ट नोड का एड्रेस है वो रिटर्न कर दो। तो ये गेटर और सेटर फंक्शन लग गए। उसके बाद क्यू के अंदर हम आगे, अब इस क्यू के अंदर क्या होगा, सबसे पहले प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर होगा जिसके अंदर हमारे पास वो आपको पता ना प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर के अंदर हम क्या बनाएंगे, सबसे पहले हमारे पास एक पॉइंटर होना चाहिए हेड के नाम से या किसी भी नाम से आप बना सकते हैं। अब वो हेड पॉइंटर क्या करता है, हेड पॉइंटर बेसिकली आपकी लिंक्ड लिस्ट की फर्स्ट नोड को पॉइंट आउट करता है, क्योंकि आपको पता ना एक नोड का एड्रेस एक नोड के बाद दूसरी नोड का एड्रेस होता है, दूसरी के बाद तीसरी का, तीसरी के बाद चौथी का। अब जो फर्स्ट नोड है आपकी लिंक लिस्ट की उसका एड्रेस किसके पास होगा, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक पॉइंटर बना लेते हैं किसी भी नाम से। लाइक मैंने हेड के नाम से बना लिया, तो यहाँ पे मैंने नाम रख लिया लाइक हेड, इसका हेड नाम रख लिया, ठीक है जी। तो हेड के नाम से मैंने एक पॉइंटर बना लिया। उसके बाद हमारे पास एक और पॉइंटर भी होता है जब हम क्यू के ऊपर काम करते हैं, वो पॉइंटर करता है, वो पॉइंटर हमारी लिंक लिस्ट की जो सबसे लास्ट वाली नोड होती है ना उसको पॉइंटर कर रहा होता है, ठीक है। लास्ट वाली नोड यानी जो अभी हमने करंटली जो है वो ऐड की है। तो उसके लिए यहाँ पे देखिए मैंने एक और पॉइंटर बना लेता हूँ, ये कुछ इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने एक और पॉइंटर बना लिया और इस पॉइंटर के अंदर मैंने जो है सिंपली इसको नाम दे दिया करंट का। करंट यानी करंट मीन, या आप लास्ट का नाम भी दे सकते हैं, करंट का नाम भी दे सकते हैं, कुछ भी नाम दे दें, मैं अपनी मर्जी से दे रहा हूँ, आप कुछ भी इनके नाम रख सकते हैं। तो ये मैंने ब्लॉक बना लिया, ये ब्लॉक बना लिया। अब ये मैंने आपको बता दिया ये क्यों बनाया। हेड आपकी लिंक लिस्ट की फर्स्ट नोड को पॉइंट आउट करेगा और करंट आपकी लिंक लिस्ट की जो सबसे लेटेस्ट नोड यानी जो ऐसे कह लें जो सबसे लास्ट वाली नोड अभी आपने ऐड की है लिंक लिस्ट में उसको पॉइंट आउट करेगा, ठीक है जी। तो अब यहाँ पे देखिए मैंने 2 पॉइंट बना लेता हूँ, उनकी डाटा भी नोड ही होगी क्योंकि वो भी नोड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो नोड की डाटा के साथ मैंने यहाँ पे एक हेड नाम से पॉइंटर बना लिया और एक नोड डाटा के साथ मैंने एक स्टैटिक करंट नाम से पॉइंटर बना लिया, करंट, ठीक है जी। जहाँ आप ऐसे कर लें, आप लास्ट के नाम से बना लें, लास्ट नाम से बना लें, लास्ट से सही समझ लगेगी कि अच्छा ये वो पॉइंटर है जो लिंक लिस्ट की लास्ट नोड को पॉइंट आउट कर रहा है। तो यहाँ पे आप इसका नाम चेंज भी कर सकते हैं। तो ये लें जी, मैंने इसका नाम चेंज करके जो है वो लास्ट रख लिया, लास्ट। चलें ठीक हो गया, गुड हो गया। अब इन दोनों की वैल्यू बाय डिफ़ॉल्ट क्या होती है, नल होती है। नल क्यों होती है, क्योंकि दोस्तों अभी देखें लिंक लिस्ट में कोई भी चीज़ नहीं है, ना फर्स्ट नोड है ना लास्ट नोड है। तो जब ना ही फर्स्ट नोड है तो फिर हेड के पास क्या होगा, फर्स्ट टाइम जब कुछ नहीं होता लिंक लिस्ट में तो हेड के पास नल होता है। और अभी लास्ट नोड के पास किसका एड्रेस होता है, लिंक लिस्ट की लास्ट नोड का एड्रेस। तो लास्ट नोड तो अभी है ही नहीं, तो ज़्यादा इसके पास फिर क्या होगा, नल होगा, ठीक है जी। ओके जी, ये भी क्लियर हो गया। तो अब इनकी वैल्यूज़ को नल करने के लिए हम यहाँ पे पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर के साथ एक कंस्ट्रक्टर ले लेते हैं इस क्लास का। तो मैंने क्यू क्लास का कंस्ट्रक्टर बना लिया यहाँ पे, और उस कंस्ट्रक्टर के अंदर मैंने क्या किया, मैंने कहा हेड की वैल्यू को भी इक्वल कर दो किसके, नल के, और जो मेरा लास्ट पॉइंटर है उसकी वैल्यू को भी इक्वल कर दो किसके, नल के। इतना काम हमने यहाँ तक कर लिया। अब जैसे इतना हमने काम किया उसके बाद अगर हम इसको एक दफ़ा कंपाइल करके देख लेते हैं तो ये देखें ये बिल्कुल ठीक वर्क कर रहा है, कोई इशू नहीं है। उसके बाद अब हमने सबसे पहले क्या करना है, इन क्यू करना है। अब इन क्यू क्या होता है, इन क्यू बेसिकली इन क्यू होता है जब आप क्या कर रहे हो, आप क्यू का कंसेप्ट पढ़ रहे हो, तो क्यू के अंदर कोई वैल्यू ऐड करने को इन क्यू कहते हैं। ये एमसीक्यूज में आ सकता है कि व्हाट इज़ इन क्यू, ठीक है। नीचे 4 ऑप्शंस होंगी, ऐड नोड, डिलीट नोड, रिमूव नोड, ऐसे। तो आपने इस चीज़ का खास ख्याल रखना है। स्टैक के अंदर वैल्यू ऐड करने को पुश कहते हैं, स्टैक के अंदर वैल्यू डिलीट करने को पॉप कहते हैं, जबकि क्यू के अंदर वैल्यू ऐड करने को इन क्यू कहते हैं, जबकि क्यू के अंदर वैल्यू डिलीट करने को डी क्यू कहते हैं, ठीक है। तो ये नाम आपको याद होने चाहिए सारे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मैं इन क्यू के नाम से एक फंक्शन बना लेता हूँ जो क्या करेगा, कोई नई वैल्यू, कोई नई नोड जो है वो क्यू के अंदर यानी मेरी क्यू की लिंक लिस्ट के अंदर ऐड करेगा। तो यहाँ पे वाइड रिटर्न डाटा टाइप के साथ मैंने इन क्यू नाम से एक फंक्शन बना लिया, इन क्या वो यू ई इन क्यू, ठीक है। अब इन क्यू के अंदर हमने क्या करना, इन क्यू के अंदर जनाब हमने यहाँ पे वो वैल्यू ले लेते हैं जिसको हमने इन क्यू, जब हमने कोई नई नोड इन क्यू करनी है यानी ऐड करनी है क्यू लिंक लिस्ट के अंदर, तो वहाँ पे जो वैल्यू आपने इस डाटा वाले वेरिएबल में सेट करनी है तो वो आपके पास कहाँ से आएगी, वो नीचे से हम यहाँ पे जब कॉल करेंगे इन क्यू वाले फंक्शन को तो वहाँ से एज ए पैरामीटर भी जमाएंगे। तो वो उसे नीचे से आने वाली पैरामीटर एज ए पैरामीटर वैल्यू को गेट करने के लिए हम यहाँ पे इंट एन नाम से एक आर्गूमेंट बना लेते हैं, क्लियर जी। उसके बाद इन क्यू के अंदर आते साथ सबसे पहले हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने जनाब वो
वो न्यू नोड क्रिएट करनी है। तो न्यू नोड क्रिएट करने के लिए आपको पता है सबसे पहले आप एक पॉइंटर बनाते हो जिसके बाद जो न्यू नोड आप क्रिएट करोगे उसका एड्रेस उस पॉइंटर के पास आ जाएगा। तो मैंने कहा नोड डाटा के साथ एक स्टैटिक करंट नाम से एक पॉइंट बना लो जो क्या करेगा, जो आपने अभी अभी न्यू नोड क्रिएट की है ना उसका एड्रेस हमने इस करंट नाम के पॉइंटर को दे देंगे। तो करंट इक्वल टू न्यू, और न्यू कीवर्ड के साथ आपको पता हम कोई भी चीज़ क्रिएट करते हैं, तो मैंने नोड क्रिएट कर दी, ठीक है। तो ये नोड बेसिकली कौन सी है, ये बेसिकली ये जो आपकी क्लास है ना पूरी की पूरी, ये पूरी की पूरी क्लास ये बेसिकली क्रिएट होगी, क्योंकि इसका जिस चीज़ को आपने क्रिएट करना उस बॉडी का नाम बताते हैं। तो मेरी बॉडी का नाम क्या है, नोड। तो ये क्रिएट हो जाएगी सक्सेसफुली, ठीक है जी। उसके बाद हमने क्या करना है, ये जो नई नोड क्रिएट हुई है इसके डाटा वाले वेरिएबल में वैल्यू सेट करनी है। तो मैंने कहा ये जो नई नोड क्रिएट हुई है जिसका एड्रेस करंट पॉइंटर के पास है उसके अंदर जाओ। किसी भी नोड के अंदर जाने के लिए, किसी भी बॉडी के अंदर जाने के लिए हम जो है वो ये एरो का इस्तेमाल करते हैं डाटा स्ट्रक्चर के अंदर। तो मैंने कहा एरो उसके अंदर जाओ, उसके अंदर जो सेट डाटा वाला मेथड है ना उसको कॉल कर दो। अब सेट डाटा वाला मेथड क्या करेगा, सेट डाटा वाला मेथड आपको पता ना डाटा वाले वेरिएबल की वैल्यू सेट करेगा, लेकिन उसके लिए उसे एज ए पैरामीटर आप वैल्यू भिजवाओगे जिसको आपने सेट करना है। तो मैंने ये जो एन के अंदर वैल्यू आई थी ये एज ए पैरामीटर भिजवा दी, लें जी क्लियर। उसके बाद मैंने कहा कि जो मेरी फर्स्ट नोड, ये जो मेरी करंट नोड क्रिएट हुई है ना इसके नेक्स्ट एड्रेस को भी सेट करो, नेक्स्ट और उसको फर्स्ट हम क्या भिजवाना है, नल भिजवाना। नल क्यों भिजवाना है, क्योंकि देखें मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पे देखें आपने ये नोड क्रिएट की, ठीक है, यहाँ पे ऐसे नोड क्रिएट किया आपने, इस नोड के अंदर दो पार्ट बन गए, दो पार्ट यानी एक डाटा वाला पार्ट बन गया और एक आपके पास जो है ना वो बन गया। फर्स्ट करें आपने वैल्यू दी है 10, ठीक है, और जैसे आपने वैल्यू दी 10 फर्स्ट करें इसका एड्रेस है जो है 100 है, ठीक है। अब दोस्तों ये अभी फर्स्ट नोड क्रिएट हुई है, इससे तो आपको पता ना नोड के इस नेक्स्ट पॉइंट के पास क्या होता है, नेक्स्ट नोड का एड्रेस होता है, ठीक है। तो ये इसका डाटा वाला वेरिएबल हो गया, और ये इसके अंदर नेक्स्ट नाम से वो पॉइंटर है जिसके पास नेक्स्ट नोड का एड्रेस होगा। अब नेक्स्ट तो कोई नोड ही नहीं है, तो जब कोई नई नोड क्रिएट होती है तो उसके नेक्स्ट पॉइंटर के पास क्या होता है, नल होता है। नल क्यों होता है, क्योंकि आगे कोई नोड होगी तो उसके पास एड्रेस आएगा ना, तो अभी तो आगे कोई नोड ही नहीं है, तो लिहाजा यहाँ पे नल आ जाएगा। तो यही चीज़ है, इस वजह से हमने यहाँ पे बाय डिफॉल्ट नल भिजवा दिया। उसके बाद नेक्स्ट हमने क्या करना है, नेक्स्ट आपने दोस्तों अब ये करना होता है कि अब आपने ये चेक करना है कि ये जो नोड आपने क्रिएट किया क्या ये लिंक लिस्ट की फर्स्ट नोड है या इससे पहले भी कई नोड क्रिएट हो चुकी हैं, ठीक है। क्यों ऐसा हम क्यों चेक करते हैं, क्योंकि ऐसा इसलिए चेक करते हैं क्योंकि अगर ये फर्स्ट नोड है फिर इसका एड्रेस किसको देंगे, हेड को देंगे, और अगर ये फर्स्ट नोड नहीं है इससे पहले भी ऑलरेडी नोड क्रिएट हो चुकी हैं तो फिर इसका एड्रेस किसको देते हैं, लिंक्ड लिस्ट के अंदर जो सबसे लास्ट वाली नोड होती है उसको देते हैं, ठीक है। तो ये फ़र्क है, इसलिए हम यहाँ पे चेक करेंगे। अब ये कैसे पता चलेगा कि ये जो नोड क्रिएट हुई है ये लिंक लिस्ट की फर्स्ट नोड है, तो उसका बड़ा ही आसान तरीका, इफ़ अगर जो मेरा हेड पॉइंटर है अगर उसकी वैल्यू नल के इक्वल है, इसका मतलब है ये जो नोड क्रिएट हुई है ये लिंक लिस्ट की फर्स्ट नोड है। क्योंकि अगर ये फर्स्ट नोड ना होती कोई और नोड होती तो जनाब हेड नल नहीं था होना, हेड के पास कोई ना कोई फर्स्ट नोड का फिर एड्रेस होना था। तो हेड अगर नल है तो इसका मतलब क्या कि ये जो नोड आपने क्रिएट किया लिंक लिस्ट की फर्स्ट नोड है। फिर आप क्या करोगे, फिर आप ये करोगे कि जो नोड क्रिएट हुई है इसका एड्रेस आप हेड को दोगे, हेड इक्वल टू कर दोगे ये जो नई नोड क्रिएट हुई है करंट का एड्रेस उठा के हेड को दे दोगे। और उसके बाद एक और काम भी करना है, ये देखो अब जैसे ही हेड को मिलेगा एड्रेस आपका, यानी यहाँ पे हेड के पास एड्रेस आ गया जो भी आपकी नोड क्रिएट हुई है, तो यहाँ पे देखें आपकी नोड जो क्रिएट हुई है उसका एड्रेस ऑफ 100, तो वो 100 यहाँ पे आ गया। अब दोस्तों लिंक लिस्ट के अंदर यही एक ही नोड है और इसका मतलब यही फर्स्ट नोड है और यही लास्ट नोड है, इसका मतलब फिर लास्ट पॉइंटर को भी इसी का एड्रेस मिलेगा। तो लगा यहाँ पे ये लास्ट को भी हम जो है एड्रेस दे देंगे इस अपनी फर्स्ट ये लास्ट नोड, क्योंकि अभी एक ही नोड है, यही फर्स्ट है यही लास्ट है, तो लगा इसका एड्रेस इसको मिल जाएगा 100। ओके जी ठीक है जी। तो यहाँ तक ये देखें बिल्कुल हमारा सक्सेसफुल क्लियर हो गया। तो यहाँ पे हमने कहा जो मेरा लास्ट पॉइंटर है लास्ट उसको भी इक्वल कर दो किसके, करंट के एड्रेस के, ठीक है जी, करंट एड्रेस के। तो ये इतना हम निकाल दिया। उसके बाद अदरवाइज एल्स, इफ़ अगर नहीं चलता एल्स का मतलब क्या है, एल्स का मतलब ये है कि जो नोड आपने क्रिएट किया अभी फर्स्ट करें आपने एक नोड क्रिएट ऑलरेडी की हुई है, अब एक और नई नोड क्रिएट हो गई है, ठीक है। ये जो नोड आपने क्रिएट किया है लिंक लिस्ट की फर्स्ट नोड नहीं है, यानी सेकंड थर्ड फोर्थ कोई भी अदर नोड हो सकती है। तो इसका मतलब इसमें भी कितने ब्लॉक बन जाएंगे, ऐसे 2 ब्लॉक बन जाएंगे, ठीक है। इन 2 ब्लॉक के अंदर फर्स्ट ब्लॉक के अंदर आपने फर्स्ट कर दे 2 वैल्यू, एक वैल्यू दी 20 और नेक्स्ट वैल्यू लाइक आपने दे दिया ये डाटा वाला वेरिएबल है, मेरा डाटा वाला वेरिएबल हो गया, और ये मेरा कौन सा वेरिएबल है, ये नेक्स्ट पॉइंटर वाला वेरिएबल है, और इसका फर्स्ट करें एड्रेस है 200। अब क्या होगा दोस्तों, अब आपको पता है जो नई नोड क्रिएट होती है उसके नेक्स्ट के पास बाय डिफॉल्ट नल होता है, तो यहाँ पे नल आ जाएगा, नल आ गया। उसके बाद हम फिर क्या करते हैं, उसके बाद फिर हम एड्रेसिंग करते हैं कि चेक करते हैं कि इफ़ अगर हेड नल के इक्वल है, तो यहाँ पे देखें चेक करेंगे सबसे पहले इफ़ क्या हेड नल के इक्वल है, तो यहाँ पे देखें क्या हेड नल के इक्वल है, नो हेड नल तो नहीं है। तो जब हेड नल नहीं होता तो फिर हम क्या करते हैं, जो हमारी लिंक लिस्ट की सबसे लास्ट वाली नोड होती है उसको इस न्यू नोड का एड्रेस देते हैं। तो ये न्यू नोड है, इससे पहले
लिंक लिस्ट की सबसे लास्ट वाली नोड कौन सी है, ये वाली, ये फर्स्ट वाली नोड लिंक लिस्ट की अभी फिलहाल सबसे लास्ट वाली नोड है। जब ये अभी ऐड हो जाएगी उसके बाद फिर ये लास्ट बन जाएगी। अभी फिलहाल के लिए ये वाली लास्ट नोड है। अब इस लास्ट नोड का एड्रेस किसके पास है, आपके लास्ट पॉइंटर के पास। तो सिंपल हमने क्या किया, मैंने कहा अब क्या करना मुझे, अब मुझे ये करना जो मेरी लिंक लिस्ट की ये लास्ट नोड है इसके इस नेक्स्ट वाले पॉइंटर के अंदर ये मेरी न्यू नोड का एड्रेस जाना चाहिए। तो इस मेरी लास्ट नोड का एड्रेस किसके पास है, लास्ट के पास। तो मैंने यहाँ पे कहा, मैंने कहा जो मेरा लास्ट पॉइंटर है उसके अंदर जाओ। उसके अंदर यानी अंदर जाने का मतलब ये है कि लास्ट पॉइंटर जिस नोड को पॉइंट कर रहा है, तो ये किस नोड को पॉइंट कर रहा है, इस नोड को। तो मैंने कहा इस नोड के अंदर जाओ। तो इस नोड के अंदर जाके मैंने कहा जो इसका नेक्स्ट वाला पॉइंटर है उसको जो है वो क्या कर दो, सेट कर दो, उसको उसकी वैल्यू सेट कर दो। तो यहाँ पे मैंने कहा सेट नेक्स्ट, ठीक है। अब सेट नेक्स्ट के अंदर हम क्या करेंगे, सेट करेंगे एड्रेस। तो सेट नेक्स्ट के अंदर हम एड्रेस देंगे कि जो एड्रेस हमने सेट करना है। तो कौन सा एड्रेस सेट करना है, इस न्यू नोड का है। तो इस न्यू नोड का एड्रेस किसके पास है, करंट के पास। तो मैंने यहाँ पे कहा करंट के अंदर जो भी वैल्यू है वो सेट कर दो, ठीक है जी। तो करंट पॉइंटर की जो भी वैल्यू होगी वो इस मेरी लास्ट नोड के नेक्स्ट वाले पॉइंटर में जाके सेट हो जाएगी। उसके बाद हमने क्या करना है, जैसे ये सेट की उसके बाद ये जो है अब जब इसके अंदर वैल्यू सेट हो जाएगी उसके बाद अब लास्ट नोड कौन सी बन जाएगी, ये वाली बन जाएगी। तो लिहाजा हमने इसको भी तो अपडेट करना ना अब। तो अपने लास्ट पॉइंटर को अब आपने ये जो न्यू नोड है अब इसका एड्रेस देना, क्योंकि अब ये लास्ट नोड बनने लगी है। तो इसको भी अब आपने अपडेट करना है। तो अपडेट करने का मतलब ये यहाँ पे ये वाला एड्रेस रिमूव हो जाएगा अब, ठीक है। क्योंकि जब भी कोई नई नोड क्रिएट हुआ करेगी तो ये लास्ट अपने आप को अपडेट कर दिया करेगा। तो ये नई नोड जो क्रिएट हुई है इसका एड्रेस यहाँ भी मिल जाएगा इसको। तो 200 यहाँ पे आ गया। तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमने कहा लास्ट इक्वल टू कर दो करंट के, यानी करंट के पास जो मेरी न्यू नोड का एड्रेस है वो उठा के मैंने लास्ट पॉइंटर को दे दिया। सिंपल इतना सा काम किया बस, और तो कुछ नहीं आपने करना। बस इतना करने के बाद अब उसके बाद दोस्तों एक काम आपने करना है कि यहाँ पे देखें, आपने यहाँ पे बाहर आके कह देना, बता देना जनाब सी आउट, और यहाँ पे आपने बता दिया क्या बोला, क्यू। आप कह दो यहाँ पे क्यू सक्सेसफुली, यहाँ पे ऐसे कह लो क्यू, हाँ क्यू सक्सेसफुली इन क्यू इन क्यू का मतलब क्या पता ना क्या होता है कि इन क्यू यानी आपने सक्सेसफुली जो है एक नोड ऐड कर दी है, नई नोड की ऐड कर दिया। इन क्यू का मतलब ये होता है। तो आप ये कह रहे हो क्यू के अंदर सक्सेसफुली हमने इन क्यू यानी एक नई नोड ऐड कर दिया। उसके बाद यहाँ पे दोस्तों हम एक वेरिएबल बना लेंगे ग्लोबली डिफाइन, जिसको हमने बाय डिफॉल्ट यानी हमने ये चेक करना है कि हमारे पास इस वक्त नंबर ऑफ नोड्स कितनी क्रिएट हो चुकी हैं। तो इसलिए यहाँ पे देखिए हमने एक ग्लोबली डिफाइन वेरिएबल बना लिया साइज़ के नाम से, जिसको हमने बाय डिफॉल्ट सेट कर दिया 0। यानी 0 क्यों, क्योंकि जब फर्स्ट टाइम अभी कोई भी नोड नहीं होगी तो साइज़ 0 से इनिशियलाइज कर दिया इसलिए हमने। तो उसके बाद हम जैसे जैसे नोड इनक्यू होती जाएंगी वैसे वैसे साइज़ की वैल्यू को हम प्लस प्लस करते जाएंगे। तो साइज़ प्लस प्लस का मतलब क्या है कि एक नोड ऐड हो गई है तो ये प्लस प्लस क्या करता है, ये करंट वैल्यू के अंदर एक वैल्यू का इंक्रीमेंट कर देता है, इजाफा कर देता है। तो सिंपल इस तरह हमारा ये काम हो जाएगा। चलें ये इनक्यू करना हमने सीख लिया। अब डी क्यू करना, डी क्यू मतलब कोई नोड डिलीट करनी है। तो दोस्तों इसका एक स्पेसिफिक रूल होता है क्यू का, आपको पता ना क्यू के अंदर नोड डिलीट करने का एक ही सिर्फ मेथड होता है। वो कौन सा, कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का मतलब कि जो लिंक लिस्ट के अंदर आपने फर्स्ट सबसे पहले जो नोड ऐड की थी ना वो सिर्फ इसमें रिमूव होती है बाय डिफॉल्ट, डी क्यू होती है यानी रिमूव होती है। तो सबसे पहले हम नोड कौन सी ऐड की थी, ये वाली। तो यहाँ पे हमेशा जब भी कोई नोड डिलीट हुआ डी क्यू हुआ करेगी तो आपकी फर्स्ट नोड ही डी क्यू हुआ करेगी, जो भी करंट डी क्यू फर्स्ट नोड हुआ करेगी। तो यहाँ पे मैंने कह दिया डी क्यू डी क्यू का फंक्शन जब कॉल होगा तो ये क्या करेगा, ये बेसिकली हमारी लिंक लिस्ट जो भी फर्स्ट नोड होगी करंट पहले नंबर के ऊपर उसको डी क्यू कर देगा, यानी लिंक लिस्ट से बाहर निकाल देगा, डिलीट कर देगा उसको। तो उससे पहले हमने यहाँ पे एक चीज़ कर लेनी है, इफ़ अगर जो मेरा हेड पॉइंटर है अगर वो इक्वल टू है नल के, तो इसका मतलब है हमारी जो क्यू है वो एम्प्टी पड़ा हुआ। तो यहाँ पे आपने बता देना कि क्यू इज़ एम्प्टी। तो यहाँ पे क्यू इज़ एम्प्टी कह दें आप, ठीक है जी। ओके जी, इतना कर दिया। उसके बाद आप कहते हैं एल्स, अदरवाइज अगर ऐसा नहीं है तो फिर एल्स में आ जाएं, और एल्स में आगे क्या करना है आपने फर्स्ट नोड जो है वो डी क्यू कर देनी है। फर्स्ट नोड डी क्यू करना मतलब क्या है कि इस फर्स्ट नोड जिसको हमने डिलीट करना है इसका आपके पास एड्रेस होना चाहिए। तो फर्स्ट नोड का एड्रेस किसके पास होता है, हेड के पास। तो मैंने यहाँ पे कहा एक मैंने पॉइंटर बना लिया स्टैटिक पीटीआर के नाम से, उसको फर्स्ट नोड का एड्रेस दे दिया, यानी हेड से एड्रेस लेके फर्स्ट नोड का वो इसको दे दिया। और उसके बाद अब क्या होने लगा, जब ये फर्स्ट नोड होगी रिमूव यहाँ से, यानी ऐसे कट हो जाएगी, यानी ऐसे लिंक लिस्ट से बाहर चली जाएगी, ऐसे ये डिलीट हो जाएगी। तो क्या होगा भला, ये जो सेकंड नोड है ये फर्स्ट नोड बन जाएगी। तो यानी इसके फर्स्ट नोड बनेगा मतलब क्या है, इसका मतलब ये यानी इसका एड्रेस जो है वो हम हेड को दे देंगे। तो यानी
हेड के एड्रेस को अब आपने अपडेट करना है। तो मैंने सिंपल कहा, मैंने कहा हेड को इक्वल कर दो, यानी हेड को नया एड्रेस दे दो। किसका? हेड इस वक्त जिस पोजीशन पे खड़ा है, यानी जिस नोड पे खड़ा है, इस फर्स्ट नोड पे। तो इस नेक्स्ट नोड का एड्रेस किसके पास होता है? इस फर्स्ट नोड के पास। सॉरी, यहाँ पे हमने एड्रेस भी अपडेट करना था, वो तो हमने किया ही नहीं था। तो यहाँ पे जब ये ऐड होगी न्यू नोड, तो यहाँ पे एड्रेस भी अपडेट हो जाएगा। नल की जगह पे यहाँ पे आ जाना था 200। ठीक है। अब दोस्तों इस नेक्स्ट नोड का एड्रेस किसके पास होता है? इस फर्स्ट नोड के नेक्स्ट पॉइंटर के पास। तो मैंने यही किया, मैंने कहा ये एड्रेस उठाओ, हेड इस वक्त जिस जगह पे खड़ा है उसके अंदर जाओ, उसके अंदर गेट नेक्स्ट क्या करेगा? आपको नेक्स्ट नोड का एड्रेस जो है वो रिटर्न कर देगा। यहाँ पे जो भी वो एड्रेस रिटर्न करेगा वो सिंपली जो है वो हेड में जाके स्टोर हो जाएगा। जैसे ही हेड में स्टोर हुआ तो हेड अब किसके साथ लिंक हो गया? इस सेकंड नोड के साथ। ये अब ये फर्स्ट नोड डिलीट होने लगी। तो डिलीट करने के लिए सिंपली हमने क्या किया? हमने कहा डिलीट कर दो, सॉरी डिलीट कीवर्ड होता है डिलीट। तो डिलीट के आगे हमने सिंपल लिख दिया अपनी उस नोड का नाम। अब डिलीट किसको करना है? जिसका एड्रेस पीटीआर पॉइंटर के पास है। तो मैंने कहा पीटीआर को डिलीट पीटीआर, और उसके बाद सिंपल यहाँ पे आप सी आउट के साथ कह दें कि क्यू सक्सेसफुली डी क्यू। ठीक है, ये आपने कर दिया इतना सिंपल। लें जी, आपकी ये सक्सेसफुली काम हो चुका है, डी क्यू भी हो चुकी है। और जैसी डी क्यू कोई होती है, जिस तरह दोस्तों आपकी कोई नोड ऐड होगी तो साइज वेरिएबल की वैल्यू क्या होगी? इंक्रीमेंट हो जाएगी, यानी एक नोड ऐड हो गई है। इस तरह जब नोड कोई डी क्यू होगी यानी रिमूव होगी तो क्या होगा भला? साइज वेरिएबल की वैल्यू डिक्रीमेंट हो जाएगी, यानी एक कमी हो जाएगी साइज वेरिएबल में, तो साइज माइनस हो जाएगा यहाँ पे। क्लियर जी? तो साइज़ हमने माइनस कर दिया। उसके बाद नेक्स्ट अब हमने ये डी क्यू भी कर दिया। अब हम नेक्स्ट क्या करना है जनाब? डिस्प्ले करना है। डिस्प्ले मीन सारी की सारी वैल्यू जितनी लिंक लिस्ट के अंदर नोड है उन सब की वैल्यू हमने डिस्प्ले करनी है। तो अब जल्दी जल्दी काम नेक्स्ट करते हैं। बस यही दो मेन फंक्शन थे, यानी जो ज़्यादा टफ थे, जिनको समझाना पड़ रहा था मुझे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे अब वो डायग्राम जो मैंने आपको समझा दिया कि कैसे कैसे अब जब भी कोई नोड डी क्यू हुआ करेगी तो फर्स्ट नोड डी क्यू होती है। क्यू का ये असूल है कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। जो भी फर्स्ट पे नोड ऐड होगी वो ही फर्स्ट पे रिमूव होगी, डी क्यू होगी। तो यहाँ पे अब डिस्प्ले, तो डिस्प्ले फंक्शन क्या करेगा? सबसे पहले ये चेक करेगा इफ़ अगर जो मेरा हेड पॉइंटर है अगर वो नल के इक्वल है तो इसका मतलब है लिंक लिस्ट में अभी कोई भी नोड नहीं है। तो हम यहाँ पे मैसेज डिस्प्ले करवा देंगे क्यू इज़ एम्प्टी। तो यहाँ पे क्यू यू ई क्यू इज़ एम्प्टी। ठीक है, ये हमने मैसेज डिस्प्ले करवा दिया, ये सिंपल मैसेज आ गया हमारा। उसके बाद अदरवाइज एल्स, अगर लिंक लिस्ट एम्प्टी नहीं है तो फिर एल्स में आए, और एल्स में आगे सिंपली क्या मुझे करना है? सिंपली मुझे फर्स्ट नोड से स्टार्ट करना है और लास्ट नोड तक जितनी भी नोड है उन तमाम नोड्स की वैल्यू को 1 बाय 1 स्क्रीन पर डिस्प्ले कर देना। तो उसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे? यहाँ पे बैकस्लैश एन 2 दफ़ा कर लेते हैं और यहाँ पे क्या देते हैं? क्यू वैल्यूज़, और क्यू वैल्यूज़ के बाद हमने यहाँ पे आप फर्स्ट नोड से स्टार्ट करना है। तो फर्स्ट नोड का एड्रेस किसके पास है? हेड के पास। तो स्टैटिक ptr इक्वल टू हेड। ठीक है जी। उसके बाद एक वाइल लूप चलेगी जो तब तक चलती रहेगी जब तक, अच्छा लास्ट नोड की निशानी क्या होती है? लास्ट नोड की निशानी ये होती है कि उसके नेक्स्ट पॉइंटर के पास नल होता है। तो मैंने यहाँ पे कहा जब तक ptr के पास नल नहीं आता, यानी ptr की वैल्यू जब तक नॉट इक्वल टू नल के, यानी नल के इक्वल नहीं है, तब तक ये लूप चलती रहे। लेकिन जैसे ही ptr के पास नल लगेगा तो ये लूप चलना बंद हो जाएगी, क्योंकि इसका मतलब ये है कि जैसे ही ptr के पास नल लगेगा इसका मतलब वो लिंक लिस्ट की लास्ट नोड है। तो जैसे ही अंदर आएगा लूप के अंदर तो हमने यहाँ पे सी आउट करवा देंगे वैल्यू। तो यहाँ पे सिंपल वो ptr जिस नोड पे खड़ा है उसके अंदर जाके हमने गेट डाटा वाला फंक्शन कॉल कर दिया। वो हमें क्या कर देगा? उस करंट नोड की वैल्यू जो भी डाटा होगा यानी जो भी वैल्यू होगी वो हमें रिटर्न कर देगा। सिंपली ये हमने कर लिया। उसके बाद ptr को अब नेक्स्ट नोड पे लेके जाना, तो ptr को इक्वल कर दिया ptr जिस नोड पे खड़ा है उसके अंदर गेट नेक्स्ट, यानी उससे आगे वाली नोड का एड्रेस हमें गेट दे रिटर्न करे वो हम ptr को दे देंगे। नहीं जी, इतना काम निकाल लिया। ये डिस्प्ले वाला फंक्शन भी हमारा कंप्लीट होगा। उसके बाद हमने क्या करना है? साइज़ मीन ये कि जनाब आपने बताना है इसमें साइज़ वाइड रिटर्न डाटा के साथ एक साइज़ नाम का हमने फंक्शन बना लिया जो क्या करेगा? हमें ये बता देगा कि टोटल साइज़ कितना है। तो सिंपल सी आउट कर दें आप डायरेक्टली, यहाँ पे कह दें टोटल नोड्स, और यहाँ पे टोटल नोड्स किसको पता जनाब? यहाँ पे देखें, एक मिनट हाड़े, टोटल नोड्स किसको पता? साइज़ वाले वेरिएबल को। साइज़ वाले वेरिएबल की जितनी वैल्यू होगी उतनी इसका मतलब टोटल नोड्स हैं। ये हो गया। उसके बाद जनाब हमने सर्च करना है। तो सर्च का फंक्शन कैसे कॉल होगा? सिंपल यहाँ पे वाइड SEARCH सर्च, और सर्च के अंदर जो वैल्यू आपने सर्च करनी है पहले वो वैल्यू आप बताओगे, तो उसे एज ए पैरामीटर हम नीचे से लेंगे इंट n के अंदर। ठीक है, और उसके बाद जनाब हमने यहाँ पे वैल्यू लेनी नीचे से,
एक मिनट, नहीं वैल्यू नीचे से नहीं हम लेते हैं, हम ऐसे करते हैं यहाँ पे डायरेक्टली जो है वो इफ़ कंडीशन लगा लेते हैं, वैल्यू बाद में हम ले लेंगे यूज़र से। तो यहाँ पे हम इसी को कॉपी कर लेते हैं डुप्लीकेट ये डिस्प्ले वाले फंक्शन को, क्योंकि सेम कोड यही होगा, सिर्फ थोड़ी चेंजिंग आएगी। तो वो चेंजिंग कहाँ पे आनी है वो मैं बता देता हूँ अभी आपको। ये मैंने पेस्ट किया। सबसे पहले क्या हुआ सर्च के अंदर, इफ़ अगर हेड नल है तो क्यू इज़ एम्प्टी होगा, अदरवाइज एल्स में आगे क्या करेगा, एल्स में आगे जनाब आपसे एक वेरिएबल लेगा एन की, जिसके अंदर वैल्यू लेगा वो वाली जिसको आपने सर्च करना है लिंक लिस्ट में। उसके बाद एक फाउंड नाम का वेरिएबल होगा जो हमें ये बताएगा क्या वैल्यू जो आप सर्च कर रहे हो क्या हमें वो मिली है कि नहीं मिली। ठीक है, ये होगा, इतना सा काम हो गया। और उसके बाद जनाब आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने क्या दिया, एंटर वैल्यू फॉर सर्च सी इन एन के अंदर वो वैल्यू ले लिया आपने। अब जैसे एन के अंदर वैल्यू ली है आपने तो वही काम सबसे पहले लिंक लिस्ट को 1 बाय 1 विजिट करना स्टार्ट करना फर्स्ट नोड से, और वाइल लूप तब तक चलेगी जब तक पीटीआर के पास नल नहीं आ जाता। और यहाँ पे हम चेक करते रहेंगे साथ साथ, जैसे जैसे ये लूप के अंदर जाएगा वैसे वैसे चेक करते जाएंगे कि जो एन वेरिएबल के अंदर वैल्यू है क्या वो मैच कर रही है किसके साथ, पीटीआर जिस नोड पर खड़ा है उसके अंदर जो गेट डाटा वाला पॉइंटर है, यानी वो फंक्शन है वो हमें वैल्यू रिटर्न करे और चेक करेंगे हम क्या वैल्यू मैच कर रही है। अगर तो वैल्यू मैच कर जाएगी तो हम सिंपली जो है वो कह देंगे कि वैल्यू इज़ फाउंड, और यहाँ पे कह देंगे सर्च वैल्यू, और सर्च वैल्यू एन के अंदर जो मिली है वो हम दिखा देंगे। और उसके बाद फाउंड वेरिएबल को फाउंड प्लस प्लस कर देंगे, इतना काम कर लिया। और उसके बाद ब्रेक कर देंगे। ब्रेक क्यों करेंगे, ताकि जब एक नोड फर्ज करें आपको एक वैल्यू आप सर्च कर रहे थे वो आपको मिल गई है तो आप नेक्स्ट विजिट करने की जरूरत है नोड्स को, नो, तो इसलिए हमने ब्रेक कर दी। तो ब्रेक करता है आपको लूप से बाहर ले आएगा। तो ये इतना हमने काम कर दिया। चलें जी, उसके बाद ये पीटीआर नेक्स्ट अगर नहीं मिलेगी तो ये पीटीआर आगे मूव करता जाएगा। ठीक है जी, ओके जी, इतना हमने काम कर लिया। तो उसके बाद वाइल लूप से बाहर निकल गया। अब हमने क्या करना है, इफ़ के साथ चेक करना है कि अगर जो मेरा फाउंड वेरिएबल है जिसको हमने बाय डिफॉल्ट 0 रखा हुआ है, अगर वो उसकी वैल्यू अभी भी 0 ही है, अभी भी 0 की इक्वल है, इसका मतलब हमें जो नोड वैल्यू हम सर्च करते थे वो हमें नहीं मिली, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि वैल्यू कांट फाउंड। तो यहाँ पे हम कह देंगे सर्च SEARCH सर्च वैल्यू कांट फाउंड। ठीक है जी, ये इतनी हमने बात कह दी। ले जी, ये हो गया। और उसके बाद हम ये फंक्शन भी पूरा हो गया। उसके बाद अब अपडेट का फंक्शन चलाना है, तो अपडेट का फंक्शन भी सेम है, ऐसे ही है, सर्च की तरह गई, सिर्फ थोड़ी सी चेंजिंग आएगी। इसी को डुप्लीकेट कर लेते हैं ताकि हमारा टाइम जो है वो सेव हो जाए, क्योंकि आपको मेन जो जनरल बातें थी वो तो आ गई है समझ। अब ज़्यादा कोई टेंशन नहीं है इसकी। अब यहाँ पे इसका फंक्शन सबसे पहले हम फंक्शन का नाम चेंज करेंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा अपडेट, ले जी अपडेट। उसके बाद हेड अगर नल की इक्वल है तो क्यू इज़ एम्प्टी है, अदरवाइज एन एक वेरिएबल लेंगे जिसमें हमने जो वैल्यू अपडेट करनी है वो रखेंगे, यूजर से लेंगे। और फाउंड वेरिएबल जो हमें ये बताएगा कि वैल्यू जो हमने अपडेट करनी थी वो मिली है कि नहीं मिली। तो यहाँ पे एंटर वैल्यू फॉर अपडेशन आ जाएगा, सर्च नहीं, अपडेशन। ठीक है जी, और वो जो वैल्यू हमने अपडेट करनी है वो एन के अंदर ले ली। अब 1 बाय 1 नोड्स को विजिट करना स्टार्ट किया। ठीक है, फर्स्ट नोड से, नोड पीटीआर हेड इक्वल टू हेड मीन, फर्स्ट नोड से स्टार्ट किया और वाइल लूप तक चलती रहेगी जब तक पीटीआर के पास नल नहीं आ जाता। और अंदर जाकर चेक करेंगे इफ़ क्या एन की वैल्यू पीटीआर के करंट डाटा से मैच कर रही है। अगर तो मैच कर रही है तो हम यहाँ पे कह देंगे एंटर न्यू वैल्यू। ठीक है, एंटर न्यू वैल्यू। तो यहाँ पे देखिए हमने यहाँ पे कह दिया एंटर, ये कह देते हैं न्यू वैल्यू, न्यू वैल्यू। वो जो भी वैल्यू देगा वो हम सी इन एन वेरिएबल के अंदर रख लेंगे। ठीक है, जैसे एन के अंदर रखी। अब हमने क्या करना है, ये वाली एन की वैल्यू हमने पीटीआर के करंट डाटा के साथ अपडेट करनी है। तो उसके लिए हमने क्या किया, हमने कहा पीटीआर के अंदर जाओ, उसके अंदर सेट डाटा वाले फंक्शन को कॉल कर दो और उसको एन के अंदर जो वैल्यू अभी हमने न्यू दी है वो अपडेट कर दो उसके अंदर जाके। ठीक है, सेट डाटा, क्लियर जी। तो ये डाटा आपका अपडेट हो गया। उसके बाद अपडेट होने के बाद यहाँ पे आप एक मैसेज भी दे सकते हैं, वैल्यू अपडेटेड सक्सेसफुली, लें जी, ये मैसेज आ जाएगा। और यहाँ तक हमारा काम बिल्कुल फिनिश है। उसके बाद ये अगर इसके नहीं इफ़ नहीं चलती तो फिर सिंपल आगे वाली नोड को जाकर चेक करें। और फाइनली जब लूप चलना बंद हो जाएगी, इफ़ अगर फाउंड की वैल्यू 0 है तो सर्च वैल्यू नहीं, अपडेट वैल्यू कांट फाउंड। तो यहाँ पे कह देते हैं जी अपडेट वैल्यू
कांट फाउंड। तो ये इतना हमने कर दिया। लें जी, आपका सारा काम हो गया। अब जस्ट आपने यहाँ पे फंक्शंस को कॉल करना है। तो केस 1 के अंदर हमने सबसे पहले किसको कॉल करना है, और कॉल करने के लिए पहले आपके ये फंक्शन कहाँ बने हुए हैं, एक क्लास के अंदर। उस क्लास का नाम क्या है, क्यू। तो इस क्यू नाम की क्लास के पहले आप ऑब्जेक्ट बनाएंगे। तो यहाँ पे आएँ और आपने क्या किया, वो यू ई क्यू जो मेरी है उसका क्यू नाम से आपने ऑब्जेक्ट बना लिया, ठीक है। और यहाँ पे आपने सिंपली क्या करना है, सबसे पहले वो वैल्यू लेनी है जिसको आपने क्यू के अंदर ऐड करना है। तो यहाँ पे कह दिया सी आउट \n एंटर वैल्यू, और वो जो भी वैल्यू देगा सी इन वो आप n नाम के वेरिएबल में रख लोगे। और उसके बाद आप कहोगे क्यू डॉट इन क्यू को वो n के अंदर जो वैल्यू आई है वो एज ए पैरामीटर भी जुबा दो, ठीक है। ये n वेरिएबल कौन सा, ये n वेरिएबल आप ऊपर यहाँ पे डिक्लेयर कर दो, कामा इंट डाटा के साथ n वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया मैंने, ओके जी। उसके बाद ये हो गया। केस 2 के अंदर हमने क्या करना है, सिंपली डी क्यू करना है। तो क्यू डॉट डी क्यू हमने डी क्यू कर दिया, और बस क्योंकि ये केस 2 सिर्फ डी क्यू कर रहा है। उसके बाद ये डिस्प्ले कर रहा है तो क्यू डॉट डिस्प्ले, ठीक है जी, ये डिस्प्ले करेगा। उसके बाद नेक्स्ट क्या करना है, साइज़ बताना है। तो साइज़ भी सिंपल ही चलेगा, क्यू डॉट साइज़, ठीक है जी। और उसके बाद हमने सर्च करना है, सर्च भी डायरेक्टली चल जाएगा, क्यू डॉट सर्च। और उसके बाद 6 के ऊपर हमने अपडेट करना है चीज़ को। तो उसके लिए हमने क्या, क्यू जो मेरी ऑब्जेक्ट डॉट उसके अंदर अपडेट नाम का फंक्शन है उसको कॉल कर दिया मैंने। लें जी, इतना काम हो गया। उसके बाद काम ख़त्म। इसको कंपाइल कर लें एक दफ़ा। ये क्या कर रहा, कहता है साइज़ प्लस प्लस, ये क्या कहता है जी, नो पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर फॉर टाइप। एक मिनट है जी, ये है क्या हो गया है हमारे पास, लाइन नंबर 55 के ऊपर कहता है एरर है। एक मिनट ठहर जी, एक मिनट ठहर जी। अच्छा, साइज़ एक मिनट ठहरे। यहाँ पे दूसरी तरीका, इसका एक और तरीका भी होता है, प्लस इक्वल टू 1, यानी एक का इजाफा कर दे, ठीक है। और इनवैलिडेट, ठीक है, सॉरी दोस्तों, वो बेसिकली बात ये है कि देखें हमने एक गलती की है यहाँ पे। आपको पता ना कि जो ग्लोबली डिफाइंड वेरिएबल होते हैं उनका और आपके फंक्शन का नाम मैच नहीं करना चाहिए, यानी फंक्शन का नाम कभी भी किसी वेरिएबल के नाम के साथ ना मैच करता हो। तो यहाँ पे हम सही काम कर रहे थे, सिर्फ हमने गलती ये की, ये देखें हमने ऊपर जो वेरिएबल बनाया उसका नाम भी साइज़ रखा हुआ है। और यहाँ पे अगर थोड़ा आप नीचे आए तो यहाँ पे देखें हमने ये जो साइज़ फाइंड करने वाला फंक्शन है उसका नाम भी साइज़ रखा हुआ है। तो ये आपने गलती की है। यहाँ पे वेरिएबल का नाम और साइज़ जो है ना आपके फंक्शन का नाम सेम नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं जी, हमने लिख लिया लाइक टोटल नोड्स, ठीक है, टोटल नोड्स इस नाम से हमने बना लिया। तो नीचे आके भी अब इसको ख़त्म कर देते हैं, ये साइज़ वाले को ख़त्म कर देते हैं यहाँ से, और दोबारा कहते हैं क्यू डॉट उसके अंदर टोटल नोड्स नाम का एक फंक्शन है उसको कॉल कर दो, ठीक है। अब ये ठीक वर्क करेगा इंशाल्लाह आपके। ये देखें ये ठीक वर्क कर रहा है। हमें गलती बेसिकली क्या थी कि हमने फंक्शन का नाम और वेरिएबल का नाम सेम रख दिया था। ये कभी भी आपने गलती नहीं करनी। वेरिएबल का नाम और फंक्शन का नाम सेम नहीं होता है, डिफरेंट होता है, ठीक है। चलें जी, अब यहाँ हम देखिए सबसे पहले अगर मैं कोई भी फंक्शन कॉल करता हूँ, लाइक मैं सर्च करता हूँ, तो क्या क्या कहता है क्यू इज़ एम्प्टी। क्यों बोला, क्योंकि अभी तो क्यू में कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम इन क्यू कर लेते हैं, कोई नई नोड ऐड करते हैं। तो एंटर वैल्यू, लाइक मैंने पहली वैल्यू दी 10, ठीक है जी। फिर मैंने इन क्यू किया 20, ठीक है जी। फिर मैंने इन क्यू किया 30, ठीक है जी। फिर मैंने इन क्यू किया 40, ओके जी। फिर मैंने इन क्यू कर लिया लाइक 50। तो ये 5 वैल्यू मैं इन क्यू कर ली। अब मैं अगर डिस्प्ले करके दिखाऊंगा आपको 3 के साथ, तो ये देखिए इन क्यू वैल्यूज़ 10, 20, 30, 40 एंड 50, ठीक है। 5 वैल्यूज तरतीब के साथ आपकी डिस्प्ले सक्सेसफुली हो रही हैं। अब अगर मैं इन क्यू करूँ तो कौन सी वैल्यू इन क्यू होगी, या सॉरी डी क्यू कौन सी वैल्यू होगी, यानी रिमूव कौन सी होगी, जो सबसे पहले आपने एंटर की थी, यानी 10। तो यही क्यू का असूल है। तो यहाँ पर देखिए मैंने अगर डी क्यू करता हूँ तो वो देखें कहता है क्यू सक्सेसफुली डी क्यू, ओके जी। अगर मैं फिर दोबारा डी क्यू करता हूँ, अब 20 डी क्यू हो गया। फिर अगर मैं दोबारा डी क्यू करता हूँ तो 30 डी क्यू हो गया। अब सिर्फ 2 वैल्यूज रह गई हैं डिस्प्ले के अंदर। और ये देखें 40 और 50, पहले जो 3 वैल्यू थी 10, 20 एंड 30 वो आपने सक्सेसफुली जो है वो डी क्यू कर दिया। अगर मैं आपको साइज़ दिखाऊँ तो 4 के साथ वो देखें टोटल नोड्स 2 अब रह गई हैं सिर्फ। और अगर आपने सर्च करना हो आप 5 के साथ सर्च कर सकते हैं। 5 के साथ सर्च करने के लिए मैंने वैल्यू दी लाइक 50, ओके जी। सर्च वैल्यू 50 सर्च हो रही है, वैल्यू सक्सेसफुली अपडेट करनी है 6 के साथ। तो अपडेट करने के लिए लाइक मैंने कह दिया 80,
तो लो जी अपडेट वैल्यू कांट फाउंड। ओके जी, बिल्कुल सक्सेसफुली वर्क कर रहा है। 7 के साथ हम एग्जिट कर लेते हैं। ले जी, आपका पूरे का पूरा एल्गोरिदम 100% एग्जैक्ट वर्क कर रहा है। अगर वीडियो जो दोस्तों अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। टिल देन गाइस, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।